क्या नहीं होना चाहिए, इतना भी ज्ञान नहीं है आजकल लोगों को, और इतना परेशान है कि पूछो मत। आपके घर में झंडा होना चाहिए। जैसे बड़े पर्व आते हैं ना, जैसे रामनवमी आ रही है, दशहरा निकल गया, रामनवमी है, दशहरा है। हमारे भारत में जब माता जी बिठाई जाती हैं तो अष्टमी की पूजा होती है, अष्टमी है। ऐसे जैसे हनुमान जयंती है, अभी आएगी हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमत जन्मोत्सव आने वाला है रामनवमी के बाद। तो ये तिथियों में क्या करना चाहिए, 5-10 झंडों की घर में पूजा कर लेनी चाहिए। किसकी पूजा? झंडा, ध्वजा। और पूजा करके झंडे संभाल के अपने रख दो, और एक झंडा लगा दो। यदि वो टूट जाए, फट जाए, तो वही पूजा हुआ झंडा फिर दूसरा लगा दो। मतलब 1 साल के लिए 4-5 झंडों का स्टॉक करके रख लो। लाल कलर का झंडा, अष्टमी में माता जी को स्पर्श करा के, हनुमान जी के जन्मोत्सव में हनुमान जी को स्पर्श करा के, रामलला को स्पर्श करा के बढ़िया झंडा रख लो, पूजा कर लो। झंडों की पूजा होती है, हल्दी चावल छिड़क करके प्रभु का स्पर्श करा के प्रभु का आवाहन, प्रभु आप आइए, इसमें विराजिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगा था अर्जुन के, उस पर हनुमान जी विराजे थे कि नहीं? भगवत गीता भी हनुमान जी ने सुनी थी, झंडे पर विराज होकर विराजमान। तो हनुमान जी से बोलिए, हे प्रभु, जैसे आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए अर्जुन के रथ पर उसके ध्वजा पर विराजे, ऐसे इस ध्वजा पर आप भी विराजमान हो जाइए। और आपका ये घर है प्रभु, आप रक्षा कीजिए, आप हम सबके रक्षक हैं। तो हनुमान जी का आवाहन कीजिए, तो हनुमान जी आपके ध्वजा पर रहा करेंगे। उस ध्वजा को आप घर के ऊपर बढ़िया लहराने दो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आप लोग जूता लटकाते हैं, बताओ अब जूता में किसका आवाहन करोगे? चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारे पति को पकड़ेगी फिर कहोगी महाराज जी हमारा घर बर्बाद कर रही है चुड़ैल है ना मैया? आजकल चुड़ैल ज्यादा घूम रही हैं, हाँ है ना? हर किसी के पति पर चुड़ैल की नजर है। आपके पतियों को बचा के रखना। अब जूता लटकाई हो तो जूता पे आएगी चुड़ैल झंडा लटकाते, झंडा लगाते तो हनुमान जी आते। भाई देवी देवताओं को भी स्थान तो चाहिए ना, इसलिए अपने घर के ऊपर सदा झंडा हो, और फट जाए तो उसको बदल दो। सुव्यवस्थित लगाओ ईशान कोण में। घर में भी छत पर झंडा किस तरफ हो? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का कोना ईशान कहलाता है। ईशान की तरफ ही मंदिर होता है घर में। जब भी नया घर बनाओ तो घर बनाने के पहले वास्तु की पड़ताल कर लो। सही दिशा पर आपका मंदिर होना चाहिए, सही दिशा पर वॉशरूम होना चाहिए, सही दिशा पर पानी का स्थान होना चाहिए, सही दिशा पर घर के मुखिया का बिस्तर होना चाहिए। घर के मालिक को घर में कहाँ सोना चाहिए? वास्तु सबकी आज्ञा देता है। दक्षिण और पश्चिम के कोने में मालिक का कमरा होना चाहिए, घर के मुखिया का। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके घर के मालिक को, मतलब जैसे आपके घर में यदि आपके पिताजी हैं
तो पिताजी का कमरा कहाँ हो। आप यदि कमा रहे हैं घर में, आप करता धरता है, मालिक हैं, तो फिर आपका कमरा मायने रखता है। घर के मालिक को कहाँ होना चाहिए, उसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में सिर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर होना चाहिए सोते समय। दक्षिण की तरफ क्यों? दक्षिण की तरफ पांव नहीं होने चाहिए कभी भी। उत्तर की तरफ सिर नहीं होने चाहिए कभी भी, क्योंकि उत्तर की तरफ सिर होगा तो दक्षिण की तरफ पांव हो जाएंगे। दक्षिण में हमारे पितर होते हैं। दक्षिण में हमारे कौन होते हैं? कौन होते हैं? पितर, हमारे पूर्वज। तो पितरों की तरफ पांव नहीं होना चाहिए, पूर्वजों की तरफ सिर होना चाहिए। पति पत्नी को, घर के मुखिया को, माँ बाप को उस दिशा पर दक्षिण पश्चिम की ओर कमरा हो। जब घर नया बनाओ थोड़ा वास्तु का देख लो, क्योंकि वास्तु भी प्रभावी होता है। यदि सब वास्तु के हिसाब से बढ़िया घर है, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, तो आप जल्दी से तरक्की करेंगे। आपके जीवन में वास्तु आपको तरक्की कराएगी, आपका उत्थान होगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी।